बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए बाबा से बुलंद दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यूपी का मकार, बिहार की बहार, दिल्ली का करार, उड़ीसा का निखार, कोलकाता की शान, मुंबई की आन, सुन्नियत की जान, अहले सुन्नत की पहचान, रब जिन पर मेहरबान, गौसे आजम का जिन पर फैजान, कौम का पठान, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। काफी देर से आप लोग नबी की नाते नबी की बातें सुन रहे हैं। तलीक़ुल लिसान फासूहुल बयान क़ारी कुरान हम सबके सरों के ताज मैदान महशर में बख्शिश का जरिया अल्लामा हाफिज़ व क़ारी अब्दुल अलीम साहिब किबला, नक़ीब हिंदुस्तान क़ारी अब्बास रज़ा साहिब किबला, वहीं पर आपने बेहतरीन नबी की नात शायर मुल्क हिंदुस्तान शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़े मदीना फैजान रज़ा साहिब किबला से सुना। चंद मिनट के लिए मैं आपकी समातों के हवाले हाजिर हुआ। अल्लाह मुझे हक बोलने और आपको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये कमेटी वालों की हरकतों की बरकतें हैं कि आज इन्होंने हम सबको बुलाकर खुदा के हवाले कर दिया और खुद को मुस्तफ़ा के हवाले कर दिया है। अल्लाह पाक से दुआ है हम सबको अल्लाह पाक अक्ल सलीम अता फरमाए, अच्छी सोच अता फरमाए, हम सब में नाफिल में दीन अता फरमाए। बहुत अच्छा आपने बताया कि हम इमाम की आवाज़ से मोहब्बत नहीं किया करते बल्कि इमाम से भी मोहब्बत किया करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने आइम्माए मसाजिद से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। सब सुनने के लिए तैयार हैं? रबेदारी के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। कुछ कहो कुछ सुनो कुछ बात बने, दिल से दिल को लगाओ तो कोई बात बने। पढ़ा नहीं जाता बल्कि पढ़वाया जाता है। नाते पाक अगर तलवार है तो तकरीर उसकी धार है। सुनिएगा जितनी भी देर आप बैठे हैं बस मोहब्बत रसूल दिलों में लेकर बैठिए और जब यहाँ से जाए तो याद रखिए देखने वाला ये कहे ये नबी का दीवाना जा रहा है, ये नबी का मस्ताना जा रहा है, ये नबी का चाहने वाला जा रहा है। ऐसे आलम में अगर इंतकाल हो गया ना तो कल कयामत के रोज फरिश्ते कहेंगे ये जन्नत का हकदार आ रहा है। मैं जानता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हैं, तो हम क्यों ना हो दुनियादार की बात करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि उसकी बात करेंगे जिसके बारे में बरेली के पठान इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने पूरी जिंदगी दुनियादार की तारीफ ना की है बल्कि आमना के लाल की तारीफ की है। बस मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ, पूरा बेदारी के साथ दोनों हाथों को फजाओं में लहराइए और मेरे साथ बोलिए सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अब लग रहा है कि आप बिल्कुल सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, तो क्यों ना हो हम उस नबी के चाहने वाले हैं
जिसके बारे में मेरे आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आज वजह क्या है, मामला क्या है, हमारी महफिलों में असर क्यों नहीं दिख रहा है, बल्कि वजह यह है कि हम और आप बावजू होकर महफिलों में नहीं बैठते। इमाम साहब, मामला ये है, कहते हैं दिन रात जलसे हम करते हैं, मामला नहीं समझ में आता। तो याद रखिए ये वो नबी की महफिल है जिसके बारे में जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल में अगर कोई जाता है तो ज़ैनुल आबिदीन हजरत आका इमाम हुसैन के बेटे वो ज़ैनुल आबिदीन जो मदीना तशरीफ लाए, और क्या फरमाते हैं कि अगर नबी की महफिल में आप तशरीफ ले कर और नबी की महफिल में बैठेंगे तो दुनिया आपको देखेगी, अगर उस वक्त इंतकाल हो गया तो ईमान की हालत में इंतकाल होगा। इसलिए मोहब्बत रसूल को दिलों में उजागर करके बैठो। आज हमारी महफिल में होता क्या है, कोई गगन गुटका तंबाकू कोई कुछ करता है, मगर मामला क्या है, पड़ोसी मुल्क की आप महफिल देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए, आपको मालूम होगा उनकी महफिलों में रोया जाता है, आंखों से आंसू बरसते हैं। क्यों? वो अपने इमाम की नात खा हो या आलिम दीन हो, वो उनकी बात पर अमल करते हैं, इसलिए उनकी महफिलों में असर होता है। वही नबी के खलीफा कौन, जिसको दुनिया चलता फिरता मुर्दा कहती थी, मोहब्बत रसूल का जाम दिया सैयदना हजरत उमर फारूक मेरे मुस्तफ़ा का दर्स दे रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा का दर्स दे रहे हैं। और मेरे मुस्तफ़ा की जब बात चलती है ना तो उनकी महफिल में कोई भी दुनियादार की बात नहीं करता। उस वक्त रात के आलम में आपका बेटा आया, आने के बाद बैठा और इधर उधर की बात करने लगा। जब बाप की नजर बेटे पे पड़ी ना तो सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं मेरी महफिल से निकल गया। उमर की छत के तले रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने बेटे से कहते हैं कि मैं मुस्तफा की बात कर रहा हूँ तो इधर उधर की बात कर रहा है, उमर की छत के तले रहने का कोई अधिकार नहीं। अपने बेटे को निकाला, घर के बाहर कर दिया। कुछ देर के बाद वो नबी के खलीफा, नबी का यार अबू बकर सिद्दीक आया, बेटे को बाहर खड़े देखा और जैसे ही देखा कि तुम्हारे बाबा जान मेरे मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, तुम रात के इस आलम में बाहर क्यों? कहा मेरे बाबा जान मेरे मुस्तफा का जिक्र कर रहे थे, मैं जाकर बैठा इधर उधर की बात करने लगा, मेरे बाबा ने मुझे घर के बाहर निकाला। अबू बकर सिद्दीक ने बेटे का हाथ पकड़ा, उमर के पास ले गए, कहने लगे उमर इतनी रात में तुमने अपने बेटे को घर के बाहर क्यों निकाला? उमर फरमाते हैं ऐ अबू बकर मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? क्या करते? मेरे मुस्तफा का जिक्र किया करते आप, और आपकी महफिल में बैठने वाला इधर उधर की बात करता ना तो आप क्या करते? सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं उमर तुमने तो अपने बेटे को घर से बाहर निकाला, मेरी महफिल में बैठने वाला इधर उधर की बात करता ना तो मैं उसकी गर्दन को तन से जुदा कर देता, गर्दन को तन से जुदा कर देता। इसलिए आप नबी की महफिल में बैठे हो तो दुनियादार की महफिल में नहीं, बल्कि याद रखो आज पूरी दुनिया, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हाईलैंड, थाईलैंड, पूरी दुनिया से ये आवाज आ रही है निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रही है। वजह क्या है? हम उस नबी के चाहने वाले हैं जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं सुबह तौबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। मैंने कहा ऐ बरेली का इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी, दुनिया ने अपने बाप की तारीफ की है, खानदान की तारीफ की है, रिश्तेदार की तारीफ की है, तूने अपने बाप की तारीफ ना की, बल्कि आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों
में चमका दिए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, औलादे गौसे आजम सैयद रिहानुल कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी दुनिया मेरे मुस्तफा का जिक्र कर रही है। आज दुल्हनिया के सुन्नी मुसलमानों, याद रखो अपनी किस्मत पर इतना नाज करो वो कब है, बल्कि आप जानते हो ये इमाम की सदारत में, इनकी सरपरस्ती में ये जलसा हो रहा है। वजह यह है क्योंकि मोहब्बत रसूल का जाम इन्होंने पिलाया है। सबसे अच्छा हमदर्द अगर कोई देखना है, सबसे अच्छा अगर खतीब तुम्हें देखना है, सबसे अच्छा अगर नकीब तुम्हें देखना है, सबसे अच्छा अगर मुकर्रिर तुम्हें देखना है, तो ये हमारे और आपकी मस्जिदों का इमाम है। इमाम है, यही नाइब रसूल है। आज हम साहब कहते हैं ना कि यार चंद किताबें पढ़ जाते हैं, नई नई बातें लेकर आते हैं। इमाम की अहमियत किया करो, इमाम से मोहब्बत किया करो। इनसे अच्छा हमदर्द कोई नहीं हो सकता। इनकी सरपरस्ती में आप तशरीफ फरमा हो, याद रखिए इनसे अच्छा हमदर्द कोई नहीं, इनसे अच्छा खतीब कोई नहीं, इनसे अच्छा नातखा कोई नहीं, इनसे अच्छा मुकर्रिर कोई नहीं। बल्कि मैं कह दूं यार 10वां हो तब इमाम, 20वां हो तब इमाम, 40वां हो तब इमाम, बच्चे की पैदाइश हो तब इमाम, मेरे इंतकाल हो तब इमाम, हर मोड़ पर इमाम काम आता है। वजह यह है क्योंकि ये मोहब्बत रसूल का जाम पिलाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चौराहों पर बैठकर दुनिया की बगावत करते हैं, पीछे इमाम की नमाज पढ़ते हैं, निकलने के बाद चौराहे पर बैठकर इमाम की बातें किया करते हैं। ए लोगों, तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम मोहब्बत रसूल का जाम पिए होते तो अपने इमाम की बुराई नहीं किया करते। याद रखो मोहब्बत रसूल का जाम अगर आप पिए होते तो याद रखो इमाम को बुरा भला नहीं कहते। बल्कि मैं कहना चाह रहा हूँ ये नाइब रसूल है, इसलिए इनकी मौजूदगी में 24 घंटे में 1 घंटा निकालिए, अपने मस्जिद के इमाम के हाथ में हाथ दीजिए। जब आप इमाम के करीब नहीं होंगे, जब आप कुरान के करीब नहीं होंगे, जब आप हदीस मुस्तफा पे अमल नहीं करोगे, तो याद रखो इस्लाम की परिभाषा हम नहीं जानेंगे, इतिहास हम नहीं जानेंगे, कुरान को हम नहीं जानेंगे, नमाज को हम नहीं जानेंगे। बल्कि याद रखो आप अपने इमाम के हाथ में हाथ देकर कहा करो, इमाम हर नमाज के बाद 1 घंटा हमें दिया करो, इस्लाम की परिभाषा सिखाया करो। वजह क्या है? इस्लाम की परिभाषा मक्के के सरजमीन पर समझ में आएगी। एक इंतजार है, नाम जिसका बिलाल है, उमैया का गुलाम है, तपती हुई रेत है, सीने पे पत्थर रखा हुआ है। नबी का पहला खलीफा अबू बकर उस रास्ते से गुजरता है, बिलाल को देखता है, बिलाल से मालूम करता है, ए बिलाल जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जुबान पे अंगारे रखे जा रहे हैं, आपके सीने पे पत्थर रखे जा रहे हैं, आपको तपती रेत में लेटाया जा रहा है। यार बिलाल, मुस्तफा का नाम लेना बंद कर दो, जुल्म और सितम बंद हो जाएंगे, सताना छोड़ देंगे। वो दीवाना कहता था, वो मस्ताना कहता था, मुस्तफा का चाहने वाला कहता था। अबू बकर सुनो, दुनिया की बाजार में जाना, जब मिट्टी का बर्तन बेचने वाला बाजार में आता है, खरीदार उसके पास पहुंचता है, कभी मिट्टी के बर्तन को दाएं से बजाता है, कभी बाएं से बजाता है, कभी नीचे से बजाता है, कभी ऊपर से बजाता है। जब आप मालूम करोगे इसको क्यों बजा रहे हो, तुमको जवाब देगा इसलिए बजा रहा हूँ ताकि अंदर से कच्चा तो नहीं है। कहा बिलाल तुम मुझे समझाना क्या चाहते हो? बिलाल ने कहा मैं समझाना ये चाहता हूँ, दुनिया की बाजार में नहीं, नबी की मोहब्बत की बाजार में आ गया हूँ। जमाना सीने पे पत्थर रखने के बाद में, जमाना तपती रेत में लेटाने के बाद में, जमाना जुल्म और सितम देने के बाद में, जब ये समझ जाएगा नबी का नाम लेने वाला कच्चा नहीं बल्कि पक्का है, एक इतिहास बनाकर जाऊंगा, दुनिया वालों को ये बताकर जाऊंगा, जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था, जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा सैयद रिहानुल कादरी साहिब किबला, सरजमीने गुलड़िया दुल्हन, मुसलमानाने गुलड़िया दुल्हन, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वजह क्या है? इनसे अच्छा मुझे बताइए, इमाम से अच्छा कोई हमदर्द हो सकता है? नहीं हो सकता। आपका बिलाल कहाँ पड़ता है? अमरिया।
उसी अमरिया से बिलाक अमरिया से 105 गांवों का सदर मुझे मुंतखब किया गया। आए मैं मेरे भाइयों, हमदर्द इमाम से अच्छा कोई नहीं हो सकता। आज फला खतीब आ रहा है, लिखा जाता है हमदर्द कौमी में। मुझे बताइए, इमाम से अच्छा कोई हमदर्द हो सकता है? हर जुमे में आपको बताता है वजह क्या है, मामला क्या है। हम कहते हैं यार अब क्या पीछे इमाम के पड़े हैं। अरे उस इमाम के पीछे भी पड़े थे जिसको दुनिया इमाम मालिक के नाम से जानती है। इमाम मालिक के नाम से एक गांव का इमाम होता है, एक कस्बे का इमाम होता है, एक शहर का इमाम होता है, और एक पूरे हिंदुस्तान का इमाम होता है। और इमामों का इमाम इमाम मालिक की भी लोग बुराई किया करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं ना कि कोई इमाम की अगर बुराई करे तो उसके गिरोह के लोग कैसे सुन लेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। अब इमाम मालिक के जो चाहने वाले थे कहते हैं हुजूर भला इंसान आपकी बुराई कर रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। का हुजूर हम आपके लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और आप बुराई आपकी बुराई कर रहा है, आप मुस्कुरा रहे हो। इमाम मालिक फरमाते हैं हाँ, अगर मुस्कुराने की वजह मालूम करना चाहते हो तो फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना। क्या? फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना। जितने चाहने वाले थे सब चले गए। रात भर करवटें बदलते रहे, नींद नहीं आई कि मुस्कुराने की वजह मालूम करना चाहते हैं। सुबह मौजिन ने अज़ान दी, उन लोगों ने बिस्तर छोड़ा, दौड़ते हुए मस्जिद पहुंचे, नमाज फजर को अदा किया। इमाम मालिक की बारगाह में हाथ बांध के खड़े हो गए। कहा हुजूर आपने कहा था ना कि अगर मुस्कुराने की वजह मालूम करना चाहते हो तो नमाज फजर मेरे पीछे पढ़ना। इमाम मालिक फरमाते हैं चलिए खजूरों के बाग में गए। इमाम मालिक खजूरों की टोकरी भरी अपने सर पर रखी और कहते हैं ना कौन मेरी बुराई कर रहा था। हुजूर चलिए मेरे साथ फला गेट है, वो इंसान आपकी बुराई कर रहा था। इमाम मालिक गए, दस्तक दी, कुंडी को खटखटाया। जब बाहर आया ना देखा कि इमाम मालिक मेरे दरवाजे पर है, पसीने में वो हो गए, घबरा गया। कहता है मैं आपकी बुराई कर रहा, आप मेरे दरवाजे पर किस लिए? जुमला गौर कीजिए। इमाम मालिक से कहते हैं ना मैं आपकी बुराई कर रहा था, आप मेरे दरवाजे पर किस लिए? इमाम मालिक फरमाते हैं तूने मेरी बुराई करके अपनी नेकियां कम कर ली, मेरे रब ने मेरी नेकियां बढ़ा दी हैं, मैं उसके बदले में खजूरों की टोकरी लेकर आया। अगर नेकियां कमाई है ना, जानते हो कि यार हमने ये काम किया है, अल्लाह ने हमें नेकियां दी हैं, उसे बर्बाद ना करो, एक दूसरे को ट्रांसफर ना करो, बल्कि आप जानते हो नेकियां कितनी कैसे कमाई जाती है। किसी की अगर मजदूरी करते हैं हम लोग तो 500-800 रुपया मिलता है, मगर मेरे भाई रब की बारगाह में अगर आप सजदा करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, हदीस मुस्तफा पे अमल करेंगे तो आपको नेकियां मिलेंगी। और ये नेकियां लेकर जब आप मस्जिदों से निकलेंगे, चौराहे पर बैठकर दुनिया की बगावत करेंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे, तो याद रखो इमाम मालिक फरमाते हैं तूने मेरी बुराई करके अपनी नेकियां कम कर ली, मेरे रब ने मेरी नेकियां बढ़ा दी है, उसके बदले में मैं खजूरों की टोकरी लेकर आया हूँ। इसलिए मेरे भाइयों आज दुनिया हमारी बात कर रही है, वजह क्या है, मामला क्या है? हम उस नबी के चाहने वाले हैं जिसके बारे में दुनिया ये कहती हुई नजर आ रही है अबू बकर का नबी, उमर का नबी, अबू बकर का नबी, उमर का नबी, अली का नबी, उस्मान का नबी, हुसैन का नबी, गौस का नबी, आला हजरत का नबी, मुफ्ती आजम का नबी, अताए रसूल का नबी, बल्कि पूरी दुनिया का वो ऐसा नबी है कि जिसके बारे में बरेली का पठान इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी कह रहा है आला हजरत डंडे की चोट पर जब बोलता है कि चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसा दे, बरसाने वाले। मेरे भाइयों याद रखो दुनिया हमारी बात कर रही है, हम गांव के पड़ोसी की बात कर रहे हैं, अपने ईमान की बात कर रहे हैं।
अपने पड़ोसी की बात कर रहे हैं, गांव के मुखिया की बात कर रहे हैं। कहां बातें हमारी और तुम्हारी नहीं हो रही हैं? मेरे भाइयों याद रखो, सोशल मीडिया पे बातें हमारी हो रही हैं, प्रिंट मीडिया पर बात हमारी हो रही है, इंस्टाग्राम पर बात हमारी हो रही है, फेसबुक पर बात हमारी हो रही है, ट्विटर पे बात हमारी हो रही है, यूट्यूब पर बात हमारी हो रही है, अभी यहाँ तक के पार्लियामेंट के अंदर भी बातें हमारी और तुम्हारी हो रही है। हम कहते हैं यार बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बात वाले भी हैं और मुस्तफा वाले भी हैं। हम बात वाले भी हैं, मुस्तफा वाले भी हैं। बात उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है। तो आइए बरेली चलिए, आला हजरत की चौखट को पकड़ कर कहिए, ऐ बरेली के रजा बजा बता। तो याद रखो वो इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी आज मोहब्बत रसूल हम नहीं करते मुस्तफा से, दिलों में उजागर नहीं हमारे और तुम्हारे। यहाँ तक के ये मेरे बाप का फरमान नहीं, रसूल पाक फरमाते हैं माँ बाप से पहले, भाई बहन से पहले, रिश्तेदार से पहले, दोस्तों से पहले, पड़ोसियों से पहले, यहाँ तक पूरे संसार से पहले मुस्तफा फरमाते हैं अगर मोहब्बत रसूल दिलों में उजागर करना चाहते हो तो याद रखो अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत की आग लगाना होगी, उमर की मोहब्बत को डालना होगा, उमर की मोहब्बत को डालना होगा, अली की बात को हमें पढ़ना होगा। आज मोहब्बत रसूल की बात आएगी तो याद रखिए करबला के आका इमाम हुसैन की शहादत को पढ़ना होगा। हम कहते हैं यार मोहब्बत रसूल हमारे दिलों में उजागर रही, वजह क्या है, मामला क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में तशरीफ लाए हैं तो कुफार मक्का के बच्चों ने मेरे आका को गालियां दी, कुफार मक्का के बच्चों ने कंकर बरसाए, पत्थर बरसाए, आका को जुल्म सितम के पहाड़ मेरे मुस्तफा पे तोड़े गए। मगर याद रखिए इस्लाम की परिभाषा को आप पढ़ेंगे ये तब होगा जब मोहब्बत रसूल की आग अपने दिलों में लगाओगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा जान जिसको अब्दुल्ला कहा जाता है, माँ को आमना कहा जाता है, दादा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। वजह क्या है, मामला क्या है? हमारे और तुम्हारे यहाँ बच्चे भी जन्म लेते हैं, मामला ये होता है इमाम को बुला लीजिएगा, इमाम को बुलाइए, अज़ान पढ़वाइएगा, बच्चों को लाइएगा। मगर याद रखिए जिस नबी की महफिल हम और आप मना रहे हैं, याद रखें जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान के यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि 18 बच्चों ने जन्म लिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ 18 बच्चों ने जन्म लिया और 12 लड़के, 12 लड़के, 6 लड़कियां हैं। सबसे अच्छा, सबसे निराला, सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत कौन है? मेरे और आपके प्यारे नबी, मेरे और आपके प्यारे नबी के बाबा जान हजरत अब्दुल्ला है। कौन अब्दुल्ला है? मेरे भाई जिधर जाते थे लोग देखा करते थे, चलते थे लोग देखा करते थे। अब कुफार मक्का ने सोचा यार हमने अपनी किताबों में पढ़ा है अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ लाएगा जिसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा और जिसकी मां का नाम आमना होगा। क्यों ना हो अब्दुल्ला की गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाए, क्यों ना हो अब्दुल्ला की गर्दन को जब तन से जुदा करेंगे अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ ना लाएगा। कुफार मक्का के लोगों ने मीटिंग की है। एक यहूदी उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा सुनो अगर मैंने अब्दुल्ला की गर्दन को तन से जुदा किया तो आप क्या करोगे? तो लोगों ने कहा हम तुझे अपना आका मान लेंगे, तेरी बात पर अमल किया जाएगा, तुझे अपना सरदार मान लेंगे। कहा एक घोड़ा ला दो, एक तलवार ला दो और मैं जाता हूँ अब्दुल्ला की गर्दन को तन से जुदा कर देता हूँ। निकलता है, एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन लग गया। लगने के बाद अब ये घूम रहा है, हजरत अब्दुल्ला का पता पूछ रहा है, ऐ लोगों क्या अब्दुल्ला को तुमने देखा है? ऐ लोगों तुमने अब्दुल मुत्तलिब के बेटे को देखा है? लोगों ने कहा हम जानते हैं अब्दुल्ला कौन है, हम जानते हैं वो किसका बेटा है। मगर एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, मैंने अब्दुल्ला का पता नहीं मिला। 3 दिन के बाद जब ये मालूम कर रहा है एक सामने खड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत निराला है, बहुत प्यारा है, बहुत हैंडसम है, मामला बहुत अच्छा नजर आ रहा है। वजह क्या है, मामला क्या है? क्यों ना हो इसी से मालूम करता हूँ नबी के बाबा जान का पता, इसी से मालूम करता हूँ नबी के इसी से मालूम करता हूँ अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का पता। ये बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत खूबसूरत है। दौड़ता हुआ पहुंचा, पहुंचने के बाद खड़ा हो गया, कहने लगा क्या तुम अब्दुल्ला को जानते हो? कहने लगे अब्दुल्ला को बाद में बताऊंगा, पहले तेरे चेहरे से लग रहा है तूने 3 दिन से खाना नहीं खाया, तूने 3 दिन से पानी नहीं पिया है। इतना सुनना था मेरे भाइयों, आप पहले खाना खा ले, आप पहले पानी पी ले। खाना खिलाते हैं अब्दुल्ला, पानी पिलाते हैं अब्दुल्ला। जब ये जाने लगता है ना
तो कहता है अब मुझे अब्दुल्ला का पता बता दो, अब्दुल्ला का पता बता दो, कहाँ है अब्दुल्ला? हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं ना 3 दिन जिसे गुजर गए, 3 दिन की जिसको देख रहा है वो कोई और नहीं, वही वही अब्दुल्ला हूँ। इतना सुना, सुनने के बाद में कहने लगा यार जो चेहरा देखकर ये पहचानने लगे 3 दिन से भूखा है, 3 दिन से प्यासा है, जब तुम्हारा आलम ये है तो तुम्हारे बेटे मोहम्मद का आलम क्या होगा? तलवार को जमीन पर फेंका, कदमों में गिर गया, कहने लगा मैं कुफ्फार मक्का से वादा करके आया हूँ अब्दुल्ला की गर्दन को तन से जुदा करूंगा, मगर अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। आप मुझे मोहम्मद रसूल का जान दिलाइए, जब तुम्हारा आलम ये है तो तुम्हारे बेटे मोहम्मद का आलम क्या होगा? और आगे बढ़िएगा मेरे भाइयों, वजह क्या है, मामला क्या है, हमारे सोचते नहीं। आज हम आइम्मा मसाजिद की बैठक में बैठते नहीं, आज बुजुर्गों से हम मोहब्बत नहीं करते, आज माँ बाप से हम प्यार नहीं करते। मामला ये है जब आप समझोगे इतिहास के बारे में, इस्लाम की परिभाषा के बारे में, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत के बारे में, उमर की अदालत के बारे में, उस्मान की अबद के बारे में, अली की हिदायत के बारे में, हुसैन की शहादत के बारे में, तब आपको समझ में आएगा इस्लाम की परिभाषा क्या है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे और आपके यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है, लोगों को दावत की जाती है, लोगों को मिठाई बांटी जाती है, लोगों को अपने घर पे बुलाया जाता है, मगर उधर क्या हो रहा है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं ऐ मेरे लाल अब्दुल्ला मेरे पास आओ, मैंने सुना है मुल्क शाम काफिला जा रहा है। सुनो, जब किसी के यहाँ बेटा आता है तो क्या किया जाता है, बच्चा आता है तो क्या किया जाता है? ऐ बाबा जान मिठाई भी बांटी जाती है, खाना भी खिलाया जाता है, लंगर भी किया जाता है। ऐ बाबा जान हम तो कुरैश खानदान के सरदार हैं, बाबा जान मेरी तमन्ना ये है हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा जन्म लेगा तो मेरी तमन्ना ये है मैं लोगों की दावत करूंगा, मिठाई बांटूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मेरे लाल परेशान क्यों हो रहे हो, मायूस क्यों हो रहे हो, बेकरार क्यों हो रहे हो, बेचैन क्यों हो रहे हो? जाओ मुल्क शाम चले जाओ, काफिला जा रहा है मुल्क शाम, खरीदारी करके लेकर आओ। अब मुल्क शाम जा रहे हैं, कौन? हजरत अब्दुल्ला जा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला मुल्क शाम पहुंचे, सामान खरीदा, खरीदने के बाद आपकी तबीयत मलील हो गई, आप मदीने में आए, आपका इंतकाल हो गया। अब मुझे बताइए यार, जिसके जो बेटा माँ के पेट के अंदर हो, उस बाप का अगर इंतकाल हो जाए तो उस औरत का क्या आलम होगा, उसके घर वालों का आलम क्या होगा, उसके रिश्तेदार का आलम क्या होगा? मेरे भाइयों याद रखो, जब काफिला मदीने की तरफ आया तो हजरत आमना की दिल लगी है कि हजरत अब्दुल्ला आते होंगे, खरीदारी करके आते होंगे, हजरत अब्दुल्ला आते होंगे। मगर मामला ये है कि आज हम इस्लाम की परिभाषा को नहीं पढ़ते, आज हम कुरान की तिलावत नहीं करते, आज मोहब्बत रसूल दिलों में उजागर नहीं करते। वजह यह है कि दुनिया फायदा उठा रही है, वजह यह है दुनिया आज मकबूलियत हासिल कर रही है, क्योंकि आज हम कुरान से दूर हैं, मस्जिदों से दूर हैं, आइम्मा मसाजिद से दूर हैं। मेरे भाइयों याद रखो, मैं आपसे मुतवाना मुफलिसाना मुहिब्बाना अपील करता हूँ, अल्लाह पाक ने आपको जिंदगी दी है, इसका मिनट का पता नहीं, घंटे का पता नहीं, छमाही का मालूम नहीं, साल का पता नहीं, 10 साल का पता नहीं। मौत का फरिश्ता जब दोबारा आता है ना तो खाली हाथ नहीं जाता। अच्छे अखलाक कायम करो, कुरान की तिलावतें करो, हदीस मुस्तफा पे अमल करो। अगर खाली वक्त मिले तो मुस्तफा पे दुरूद पाक पढ़ो। आज हम दुनियादार की बात कर रहे हैं, मेरे भाइयों आपके इमाम शरीफ बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसी पाने में आप सुबह को सुबह सफेद कुर्ता पजामा पहनकर जुलूस मोहम्मदी में शामिल हो जाए तो याद रखो, अगर लोग देखने वाले ये कहेंगे यार नबी के दीवाने इतने अच्छे हैं, इनका नबी कितना अच्छा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोहब्बत रसूल दिलों में उजागर करो। आका फरमाते हैं जिसके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं, आका फरमाते हैं वो ईमान वाला नहीं। मरने के बाद हम और आप कितने 10वें 20वें 40वें करने कोई कबूल नहीं। इमाम साहब सच्चाई है या नहीं? मेरे भाइयों याद रखिए, ईमान की रोशनी की आग अपने दिलों में लगाओ, मोहब्बत रसूल दिलों में उजागर करो। हम यूं ही आला हजरत की बात नहीं करते, क्योंकि आला हजरत ने वो कर दिया है
कि उसको समझने के लिए आला हजरत नहीं हजरत बनना जरूरी है। कुछ लोगों के पेटों में दर्द होता है कि आला हजरत की बात क्यों की जाती है। हम तो कहते हैं हम वो सैयद नहीं, हम नमक हरामी नहीं बल्कि नमक हलाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जब सैयदों के नाना पर हमला हो रहा था तो बरेली का पठान इमाम अहमद रजा खान बोल रहा था, अगर आज कोई आला हजरत की मुखालफत करेगा तो याद रखिए ये खुलकर सैयद बोलेगा। हम बोलेंगे और हम तो कहते हैं जिसके दिल में फुतूर होते हैं वो बरेली से दूर होते हैं। है करम जिसपे आला हजरत का कुछ ना कुछ जरूर होते हैं। समझे? बहुत पेचीदा हो रहा है मामला, बहुत हालत खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को नहीं जाना, उमर की अदालत को हमने नहीं जाना। दुनिया चलता फिरता मुर्दा कहती थी इन लोगों को। इन्हीं के बारे में आका फरमाते हैं अबू बकर की एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। और जितने आसमान पर तारे नजर आ रहे हैं ना, इतनी नेकियां हजरत उमर फारूक की। आसमान पर जितने तारे नजर आ रहे हैं इतनी नेकियां हजरत उमर फारूक की। मगर आज हम और आप किस प्लेटफार्म पे खड़े हैं जानते हैं। मगर आप परेशान ना हो, मायूस ना हो, बेकरार बेचैन ना हो, क्योंकि अल्लाह ने हमें नबी ऐसा दिया है, ऐसा नबी दिया है कि आज पूरी दुनिया मेरे मुस्तफा का जिक्र कर रही है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, कामरान होना चाहते हो, बुलंदी पाना चाहते हो, तरक्की पाना चाहते हो ना, तो 24 घंटे में 1 घंटा निकालकर अपने मस्जिद के इमाम की बैठक में बैठिए और इमाम साहब से कहना कि हजरत हमें बताइए इस्लाम की परिभाषा क्या है। आज यार दिल रोता है, परेशान होता है। हम देखते हैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं ना, अगर मीडिया ने अगर कुछ मालूम किया कि बताइए कि आप आका का मिलाद मना रहे हो और आका के दादा का नाम क्या है, तो लोगों को मालूम और हम कहते हैं मुसलमान हैं। लोगों से मालूम किया जाए मुस्तफा के बाबा जान का नाम क्या है तो गर्दनें हमारी नीचे झुकती हुई नजर आएगी। और जब बात आएगी नारों की तो सबसे ज्यादा नारे लगाने वाला हमारा भाई यही खड़ा होगा। अरे बेशक तुम आका का नारा लगाइए, मैं मना नहीं करता, बल्कि अपने दिलों में मोहब्बत रसूल को उजागर कर लीजिए। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारी और आपकी खातिर पूरी रात गुजार दी रोते हुए, मगर हम और आप मस्जिदों को आबाद नहीं करते। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। तो मुझे बताइए हम क्या जुमे वाले दिन है? और जब बात 11वीं की आएगी, 12वीं की आएगी, जुलूस मोहम्मदी की आएगी, तो ये लोग मैदान से जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये वाकई में नबी की दीवानी है। अल्लाह हम सबको अपने सलीम अता फरमाए। अदब के दायरे में निकलिए, जुलूस मोहम्मदी में शामिल हुए, तो जुबान पर दुनियादार की बात ना हो बल्कि दुरूद पाक होना चाहिए, लगना चाहिए। बाकी में ये हाँ नबी के दीवाने हैं, नबी के मस्ताने हैं, नबी के चाहने वाले हैं। आइए वही पलट कर बात करते हैं। हमारे और तुम्हारे यहाँ जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो लोगों की दावत की जाती है, लोगों को खाना खिलाया जाता है, मिठाई बांटी जाती है। वही काम हजरत अब्दुल्ला कर रहे हैं। मगर यार बात सुनिए, मेरे मुस्तफा के दादा का ननिहाल भी मदीने में है, बाबा का ननिहाल भी मदीने में है, मुस्तफा का ननिहाल भी मदीने में है। अब जब लोगों ने आकर सदाएं दी, ऐ अब्दुल मुत्तलिब सुनो, तुम्हारा लाल, तुम्हारा नूरे नजर, तुम्हारा रस्ते जिगर, तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला जो मुल्क शाम गया था, उसकी तबीयत अलील हो गई है, मदीने में रहा और काफी इलाज करवाया, उसका इंतकाल हो गया। जब इतना सुना, सुनने के बाद दौड़ते हुए हजरत आमना के पास पहुंचे, कहा बेटा सुनो, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। अब रब की बारगाह में फरिश्ते हाजिर हो गए। ऐ पाक परवरदिगार, तूने आदम
से ईसा तक नबी दुनिया में भेजे, तूने किसी को यतीम ना किया। अपने महबूब को भेजने से पहले तूने यतीम क्यों कर दिया? रब फरमाता है, ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, इसलिए मैंने अब्दुल्ला को उठा लिया। वजह ये है कि मैं अपने महबूब को महबूब कह के पुकारता, मैं अपने महबूब को महबूब कह के पुकारता। अगर वो होता, उसकी जानता दूसरा बेटा होता, वो कहता, ऐ बड़े भाई इधर आ, ऐ बड़े भाई इधर आ, ये मुझे गवारा नहीं। आज 24 नंबरी 24, आज ये पैजामा और टंगा रखने वाला, अपने चेहरे पर धब्बा लगाने वाला कहता है, नबी मेरी तरह, मेरी तरह, मेरी तरह। माज़अल्लाह सुन, नबी तेरी तरह नहीं है। मेरा रब फरमाता है, मेरा रब फरमाता है, ऐ फरिश्तों, अगर अब्दुल्ला होता, उसके जानता बेटा होता, मैं अपने महबूब को महबूब कह के पुकारता। मुझे ये गवारा नहीं कि मेरे महबूब को कोई भाई कह के पुकारे, मगर सुन ले, अगर मुस्तफा की न माने तो रब की मान ले। अकल आ जाएगी, ज़हन आ जाएगा, तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए। मैं कहना चाहता हूँ यार, मुझे बताइए, ये कहते हैं नबी हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह। हम कहते हैं सुन, मेरा रब फरमा रहा है, अगर मेरे ये कहते हैं हमारे बड़े भाई की तरह, मगर रब फरमाता है, ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब्दुल्ला को इसलिए उठाया कि उसकी जानता दूसरा बेटा होता, वो महबूब कह के पुकारता, वो भाई कह के पुकारता। ये मुझे गवारा नहीं है। अब रब की बारगाह से फरिश्ते हाजिर हो गए हैं, खड़े हैं। ऐ पाक परवरदिगार, करना क्या है? कहा सुनो, तुम परेशान ना हो, मायूस ना हो, बेकरार ना हो, बेचैन ना हो। मौला बताओ तो सही, अब करना क्या है? कहा करना ये है, तुम जाओ मक्के में दाई का इंतजाम करो, दाइयों को देखो, आमना के घर भेजो। कहा मौला हम जा रहे हैं, तूने ड्यूटी हमारी लगाई है, हम जा रहे हैं मक्के में एक एक दाई के घर ये फरिश्ते घूम रहे हैं, चलो आमना के घर चलिए। रब का हुक्म है, आमना के घर चलिए, रब ने भेजा है, आमना के घर चलिए। अब जितनी मक्के में दाइयां थी ना, उन्होंने सबने मना किया, सबने इनकार कर दिया, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। रब की बारगाह में फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं। ऐ पाक परवरदिगार, आज जितनी मक्के में दाइयां हैं, उन्होंने सबने मना कर दिया कि हमें नहीं जाना है, हमें नहीं जाना है। मेरा रब फरमाता है, ऐ फरिश्तों सुनो, आज मक्के में जितनी दाइयां हैं वो सब नापाक है, मेरा नबी पाक है, तो पाक की जरूरत है, नापाक की जरूरत नहीं है। हजरत हब्बा की कब्र पे चले जाओ, हजरत मरियम की कब्र पे चले जाओ, हजरत ज़हरा की कब्र पे चले जाओ। ये फरिश्ते आए, आने के बाद कहा, ऐ हब्बा सुनो, उठ के खड़ी हो जाओ, अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ ला रहा है। मरियम उठ के खड़ी हो जाओ, अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ ले जा रहा है। हजरत हब्बा उठ के खड़ी हो गई, हजरत मरियम उठ के खड़ी हो गई, हजरत ज़हरा उठ के खड़ी हो गई, आ गई हजरत आमना के घर। पेशानी को चूम कर कहती है, ऐ आमना सुनो, आप बहुत किस्मत वाली हो, अल्लाह के आखिरी नबी को, तशरीफ अल्लाह के आखिरी नबी को तुम जन्म दे रही हो। हजरत आमना फरमाती है, मेरी बात समझ में नहीं आती, आज से पहले मेरे घर के पास ये चरिंद नहीं थे, ये तराने गा रहे हैं, ये मामला क्या है? हजरत हब्बा फरमाती है, हजरत हब्बा फरमाती है, आप मालूम करो, आप आखिरी नबी की माँ हो, आपसे अच्छा कौन जान सकता है? आवाज आती है, आमना सुनो, ये अब तक नहीं बोले मगर अब बोलेंगे। हजरत आमना फरमाती है, ऐ परिंदो, वजह क्या है, मामला क्या है? इससे पहले आसपास नहीं मेरे पास थे, तो वजह क्या है, मामला क्या है, क्यों चक्कर लगा रहे हो? इतना कहना था। कहा सुनो आमना, आज अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ ला रहा है, हम खुशी के तराने गा रहे हैं, हम खुशी के तराने गा रहे हैं। हजरत हब्बा फरमाती है ना, ऐ आमना, जब से आपके पेट में ये बच्चा है, आपको कैसा लगा? मुझे बताइए, हमारे और आपके घर जब बच्चे का जन्म होता है तो माओं को दिक्कत होती है या नहीं होती? हजरत आमना फरमाती है ना कि मैं कुएं के पर पानी लेने के लिए जाती, तुम मक्के की औरतें कहती ना, आमना तुम यहाँ खड़े हो जाया करो, जब तुम पानी लेने आती हो तो पानी ऊपर आ जाता है, और जब आप चली जाती हो ना तो कुएं का पानी नीचे चला जाता है। याद रखिए, इस्लाम की परिभाषा अगर सीखना हो तो इमाम से मालूम कीजिए। दीन,
आमना फरमाती है, मक्के की औरतें कहती हैं, ए आमना यहाँ ठहर जाया करो, हमारे हाथों में छाले पड़ जाते हैं रस्सी खींच खींच कर, मगर जब तुम पानी के लिए आती हो ना तो हम कुएं के ऊपर खड़े होते हैं, कुएं के पास खड़े होते हैं तो पानी खुद ब खुद ऊपर रहता है। जब तक आप रहती हो पानी ऊपर रहता है, जब आप चली जाती हो तो पानी नीचे चला जाता है। हजरत हब्बा फरमाती है, और बताइए क्या बताऊं, ऐसा लगता है कि मुझको फरिश्ते, ऐसा लगता है सुबह सूरज निकलता है मुझे सलामी पेश करता है, जब चांद डूबता है तो मुझे चांद निकलता है तो मुझे सलामी पेश करता है। और बताना चाहती हूँ मेरी मामला समझ में नहीं आता, जब मैं सोती हूँ ना तो हूरें मेरे ऊपर पंखा झलती है। हजरत हब्बा फरमाती है ये आने वाले बच्चे की बरकतें हैं, मगर याद रखो हजरत हब्बा फरमाती हैं आप बहुत किस्मत वाली हो आमना, जो बच्चे को जन्म दे रही हो, अल्लाह के आखिरी नबी को जन्म दे रही हो। मेरे भाई याद रखिएगा सुबह का वक्त है, आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है बड़ा नूर का, इधर बच्चे की विलादत हो रही है। मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। हजरत हब्बा ने सोचा लाइए बच्चे का जन्म हो गया, कपड़ा दे दिया जाए। औरतें कहती है हमारे और आपके यहाँ कोई बच्चा होता है ना तो उसको कपड़ा भी दिया जाता है, उसका नाम भी काटा जाता है, उसको भी काटा जाता है, बच्चे को देखा जाता है, बच्चा अगर बच्चा परेशान तो नहीं कर रहा है। ऐसा हजरत हब्बा फरमाती है ऐसा कोई मामला नहीं जब मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। हजरत हब्बा ने देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बाल था वो कटा हुआ था, यार नाशुदा मेरे मुस्तफा थे। और सोचा किसी कपड़े में प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख दिया जाए। मेरे मुस्तफा के ऊपर कपड़ा था, इतना देखना था। हजरत आमना से फरमाती है ऐ आमना ये कोई आम बच्चा नहीं, ये अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ ले आया। अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ ले आया। मेरे भाइयों याद रखिए ये कब होगा जब हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल उजागर होगा, तब होगा। और मोहब्बत रसूल कब होगा जब हम मस्जिदों के करीब आए, मैं मसाजिद के हाथ में हाथ देंगे, कुरान की तिलावतें करेंगे, हदीस मुस्तफा पे अमल करेंगे। आला हजरत जिस पीर खाने जिसके मुरीद हैं वो महरारा के सैयदों ने कहा आधी रोटी खाइए अपने बच्चों को पढ़ाइए। आला हजरत ने उस बात पर अमल किया। यूं ही आला हजरत का नाम नहीं लिया जाता, बल्कि दुनिया जिसको मुस्तफा रजा खान के नाम से जानती है, मुफ्ती आज़म ही बना तो बना कैसे, दुनिया जिसको रजा खान के नाम से जानती है, ताज शरिया बने तो बने कैसे। कहा खान ताहिर रिज़विया से ये आवाज आती है यार सुनो, मैंने महरारा के उन आले रसूल की बात पर अमल किया था। उन्होंने कहा है आधी रोटी खाइए अपने बच्चों को पढ़ाइए, इसलिए मैंने जो मोहब्बत रसूल का जाम पिया है वो अपने बच्चों को भी पिलाया है, मुस्तफा रजा खान को भी पिलाया है, मैंने हुजूर ताज शरिया को पिलाया है। अरे हम समझ गए कुछ मामला ऐसा होता है जो ढोल और घुट्टी में पिलाया जाता है, और कुछ ऐसा होता है जो नजरों से पिलाया जाता है। हम समझ गए तेरी निगाहें मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई हमको दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो, कुछ नहीं, मेरे पास एक दिल ही था जो आका को नजराना करता। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। जाम पी लेता है कोई ना तो वो क्या कहता है कि तैबा से मंगाई जाती है, दिल में छिपाई जाती है, और इश्क में प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। गोद में सरकार को लेकर हलीमा ने ये कहा अब ना घबराना, मुस्कुराने का जमाना आ गया। जानते हो जानोगे तब जब मोहब्बत रसूल दिलों में उजागर होगा। दाई हलीमा कहती हैं आमद सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। गोद में सरकार को लेकर हलीमा ने ये कहा
अब ना घबराना, मुस्कुराने का जमाना आ गया। इधर मेरे मुस्तफा की विलादत हुई, उधर दाई हलीमा की बीमार ऊँटनी में अजब जान पड़ गई। वजह क्या है, मामला क्या है, किस्मत बदलने वाली है, संभलने वाली है। मामला ये है, अरे तमाम मक्के के बच्चे, अमीरों के बच्चे लोगों के नसीब में थे, मगर बात हलीमा, मैं डंडे की चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ, तेरी किस्मत को सलाम, तेरी बुलंदी को सलाम, तेरी तरीकी को सलाम। मामला ये है, तेरे हिस्से में कोई और नहीं बल्कि पूरी कायनात का रसूल तेरे घर पर तशरीफ ला रहा है। मुझे बताइए, पाक को पाक की जरूरत है ना पाक की जरूरत नहीं है? नोट कीजिए, मक्के में दाइयों ने मना किया, फरिश्ते रब की बारगाह में आते हैं। मौला दाइयों ने क्यों मना किया? रब फरमाता है फरिश्ते जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, हम बता तो सही। रब फरमाता है मेरा महबूब पाक है, पाक को पाक की जरूरत है, नापाक की जरूरत नहीं। इसलिए मक्के में जितनी दाइयां थी ना, वो सब आज नापाक थी। और मेरा महबूब, बोलिए, मेरा महबूब पाक, पाक को पाक की जरूरत है। तो इंतखाब किसका किया गया? हजरत हव्वा का, हजरत मरियम का। इसलिए मेरे भाइयों, तमाम मक्के में जो औरतें बच्चे लेने के लिए आई, और जिसकी किस्मत में मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, वो हजरत दाई हलीमा लेकर घर गई। जाने के बाद लोग देखते हैं यार, सबके घर अंधेरा छाया है, मगर हलीमा के घर ऐसा कौन सा चिराग जल रहा है जो रोशनी बिखेर रहा है। ऐसा लगता था मक्के की औरतें कहती थी कि पूरे मक्के के अंदर अंधेरा ही अंधेरा। दाई हलीमा के घर ऐसा उजाला कैसा, रोशनी कैसी, प्रकाश कैसा, मामला क्या है? अब तमाम औरतें आ जाती, कहती है हलीमा बता तो सही तूने कैसा चिराग जलाया? कहा मेरा घर देख लीजिए, कोई चिराग नहीं जल रहा है, ऐसा लग रहा है ये बच्चा जब से लेकर आई हूँ आसमान की तरफ से रोशनी आ रही है। और यहाँ तक के नहीं, सुनो, मेरी बीमार ऊँटनी में अजब जान पड़ गई। और बताना चाहती हूँ, मेरी तमाम बकरियों ने दूध देना बंद कर दिया था, अब मेरे यहाँ बकरियां दूध दे रही है। इतना सुनना था मेरे भाइयों। कहा मामला क्या है? कहा ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा कोई आम नहीं है, बता तो सही आमना। कहा मैंने सुना है ये बच्चा कोई आम नहीं है। कहा लोगों को शिफा मिलती है। कहा कैसे मिलती है? अब लोग दौड़ते हुए दाई हलीमा के घर आते थे, ए दाई हलीमा हमारे बच्चे की तबीयत खराब है। दाई हलीमा फरमाती है मैं परेशान हो गई और आती थी, ऐसा कीजिए मेरे मुस्तफा के तलबों का धोबन अपने बच्चों को पिला दीजिए, बच्चों को शिफा मिलती थी। दाई हलीमा फरमाती है मैं औरतों से परेशान हो गई। जब परेशान हो गई तो मैंने क्या किया, अपने मुस्तफा के तलबों को धोया, धोने के बाद पानी बाहर रखा, लोग आती थी ले जाती थी। अगर बच्चा रोता था तो बच्चा खामोश हो जाया करता था, अगर बच्चा परेशान करता था, बच्चे ने परेशान करना छोड़ दिया। वो बस्ती के अंदर एक बच्चा बीमार था, उठ नहीं सकता, लाकर बच्चा हो गया। दौड़ती हुई हलीमा के घर आ गई, कहने लगी हलीमा मैंने सुना है मामला बहुत, ये मामला तेरे घर से जा रहा है, लोगों को शिफा मिल रही है, लोग अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा पानी है? कहा परेशान की होती हो, मायूस की होती हो। दाई हलीमा उस प्यारे बच्चे मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा के तलबों को धोती है, और धोने के बाद पानी दे देती है, और देने के बाद कहती है ना अपने बच्चों को पिला दे। अरे बरेली का पठान इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी फरमाता है सुनो, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा, है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। बजाइए है मामला ये है कि हमारे और आपके प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी परवान हो रही है, परवान कर रहे हैं मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा। मगर मामला ये है, मैं कहना चाहता हूँ याद रखिएगा, जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, तमाम मक्के वाले झूम रहे हैं, मक्के वाले कह रहे हैं यार सुनो हमारे और
आपके यहाँ पर भी बच्चों का जन्म होता है, ये कोई बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला का बेटा है। मामला ये है, जिसका चलना लाजवाब, जिसका फिरना लाजवाब, जिसका उठना लाजवाब, जिसका हर लम्हा लाजवाब, वो मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा है। मगर जब मुस्तफा की बात करने की आती है, मोहब्बत रसूल में उजागर करने की बात आती है, मगर मेरे भाइयों याद रखिएगा, आज हम और आप कहते हैं हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम कहते हैं यार तुमने पकड़ाई कब है हुसैन का दामन, गौसे आज़म का दामन, अगर पकड़ लिए होते तो मस्जिद की नमाज, मस्जिद को आबाद करते, पकड़ लिए होते कुरान की तिलावत करते, हदीस मुस्तफा पे अमल करते, अपने आए मसाजिद की बात पर अमल करते, आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाते। हम कहना चाहते हैं यार कितना ही मोटा हो, कितना ही तगड़ा हो, एक बकरा लेकर आओ कुर्बानी के लिए, आंख फूटी हो कुर्बानी नहीं कर सकते, कान कटा हो कुर्बानी नहीं कर सकते, अब इमाम के पास जाओगे, इमाम साहब हम कुर्बानी के लिए बकरा लेकर आए हैं, हजरत आंख फूटी हो, हजरत कहेंगे कुर्बानी नहीं, टांग टूटी है, हजरत कहेंगे कुर्बानी नहीं। कुर्बानी क्या है? खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी कबूल हो जाती है। अब मुझे बताइए, एक ऐबी जानवर का खून मेरे रब को पसंद नहीं, हम ऐबी मुसलमान झूठ हम बोले, चुगली हम करें, नमाजें ना पढ़े, हम कुरान की तिलावत ना करें, हम हदीस मुस्तफा पे अमल ना करें, हम माँ बाप को गालियां दे, हम कुरान की तिलावत ना करें, हम कहते हैं मुसलमान हैं। मेरे भाइयों याद रखो, अगर आप दिल में मोहब्बत रसूल उजागर करना चाहते हो तो याद रखो, उस नबी के यार पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को पढ़ना होगा, उमर की अदालत को जानना होगा। आज दुनिया बात कर रही है, दुनिया तरक्की कर रही है, मैं इसी हिंदुस्तान की बात करता हूँ। अरविंद केजरीवाल का नाम आपने सुना होगा, अरविंद केजरीवाल से मीडिया मालूम करती है, अरविंद केजरीवाल इतना दिमाग कहाँ से लाते हो? पंजाब में तुम बना लेते हो, दिल्ली में तुम बना लेते हो, दिमाग कहाँ से लाते हो? वो कहता है सुनो, जब मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है तो मैं सैयदना हजरत उमर फारूक के किरदार को पढ़ता हूँ। मेरे भाइयों याद रखो, हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं, अताए रसूल है, हिंदल वली है, हिंद के राजा है, राजाओं के राजा है, हम सबके महाराजा ख्वाजा गरीब रवान है। तो याद रखो, हम बारिश नहीं, अल्लाह ने देवा में बारिश से पाक दे दिया है, इसलिए अपनी किस्मत पर जितना नाज करो, क्योंकि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान वालों से कितना प्यार करते थे। कहने वाले ने कहा था, मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यही वफा, यही इशारा था, मुझे ही जहां से प्यारा मेरा अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। जब हिंदुस्तान की बात आती है तो अताए रसूल याद आते हैं, इसी हिंदुस्तान की बात आती है तो कलियर के साबिर पाक याद आते हैं, जब हिंदुस्तान की बात आती है तो देवा के बारे से पाक याद आते हैं, जब हिंदुस्तान की बात आती है तो बरेली के इमाम याद आते हैं, जब हिंदुस्तान की बात आती है तो कुतुब फिल्मी शाजी मोहम्मद शेर याद आते हैं। वजह यह है कि इन्होंने अपने दिल को मोहब्बत रसूल से उजागर किया है। परेशान तो नहीं हो रहे हैं? परेशान तो नहीं हो रहे? बात बढ़ाई जाए, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। ये भाइयों, मोहब्बत रसूल दिलों में उजागर, आका फरमाते हैं जिसके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं, ईमान गौसे आज़म, 12वीं के बाद 11वीं आती है ना, गौसे आज़म की बारगाह में मुरीद हाजिर हो गए, कहते हुजूर बताइए ईद कब है? गौसे आज़म फरमाते ना, अपनी ईद सबसे बड़ी उस दिन मानूंगा जब दुनिया से ईमान की हालत में जाऊंगा। हमें और आप पैगाम दे रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? मैं अपनी ईद सबसे बड़ी उस दिन मानूंगा जब दुनिया से ईमान की हालत में जाऊंगा। यार, जिसका वलियों में जवाब नहीं वो गौसे आज़म है, जिनका करामतों में जवाब नहीं वो गौसे आज़म है। मेरे भाइयों याद रखो, वो फरमाते हैं मैं दुनिया से अपनी ईद सबसे बड़ी उस दिन मानूंगा जब दुनिया से ईमान की हालत में जाऊंगा। और आप अपने आका की हिस्ट्री को नहीं पढ़ते और हम कहते हैं मुसलमान हैं। मुझे बताइए, मस्जिदों में
पूरे हिंदुस्तान में हर जुमे में इमाम कहता, आइए हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, कामयाबी की तरफ। हम नहीं निकले अपने घरों से। वजह क्या है? मामला क्या है? दिल ने नहीं चाहा, गवारा नहीं किया, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा था। और ये जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, ये अल्लाह के भेजे हुए जाओ, समझ लीजिए। तुमने अपने आइमाए मसाजिद की बात पर अमल ना किया जब उसने आपको बुलाया। और देखिए 5 लोगों का ऑर्डर हुआ, तुम मस्जिदें नहीं तोड़ी गई, गेट नहीं तोड़ा गया, कुरान की तिलावत नहीं की, हदीस मुस्तफा पे अमल ना किया। जब बात आती है कि 5 तो 5 ही अदा कर रहे थे, अब कह रहे हैं यार लॉकडाउन खत्म हो जाए, मस्जिदों को आबाद करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, हदीस मुस्तफा पे अमल करेंगे। मुझे समझ नहीं आता यार, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। और याद रखिए, जो सही मायनों में नबी का कलमा पढ़ लेता है, उसे इम्तिहान देना पड़ता है। वो चाहे हुसैन हो, चाहे वो बिलाल हो, चाहे वो सलमान फारसी हो, चाहे वो अबू बकर सिद्दीक हो, चाहे उमर हो, चाहे अली हो, चाहे याद रखो वो उवैस करनी हो, जो सही मायनों में कलमा पढ़कर मुसलमान होता है, उसे इम्तिहान देना पड़ता है। कैसा इम्तिहान दिया गया? करबला के मैदान में हम और आप हज उम्रे के लिए जाते हैं, 10-15 दिन के लिए ऐलान होता है, अपना सफर सामान बांध लीजिए, वतन वापस जाना है। हर हाजी की आंख नम, चेहरा उदास होता है कि यार सबको अपने घर वापस जाना है, और आंखों से आंसू गिरते हैं। हम कहते हैं यार क्यों रो रहे हो? का मदीना छूटा जा रहा है, मदीना की गलियां छूटी जा रही है, जन्नतुल बकी हमसे छूटा जा रहा है, आका का रोजा हमसे छूटा जा रहा है। हम कहते हैं तू तो ये कहता है ना 10-15 दिन में इतनी मोहब्बत हो गई, और तू तो ये कहता है आका इस गुनहगार को अपने दर पे फिर बुला लेना। हम दिन रात दुआएं, हमारा इमाम कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मैं कहना चाहता हूं यार, अगर मोहब्बत रसूल दिलो दिल उजागर होता, तब आका इमाम हुसैन को समझ पाते, जिसका बचपन मदीने में गुजरा हो, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी हो, जिसकी शादी मदीने में हुई हो, जिसकी शादी मदीने में हुई हो, जिसके बाबा का, जिसकी माँ का मजार मदीने में हो, जिसकी माँ का मजार मदीने में हो, जिसके नाना का रोजा मदीने में हो, जिसके घर वाले मदीने में हो, जिसके मदीने वाले मदीने में हो। वो हुसैन कह रहा था नाना के रोजे पर खड़े होकर, नाना जान आखिरी सलाम ले लो, आखिरी सलाम ले लो, आखिरी सलाम ले लो। जब मेरा हुसैन ये कहता होगा ऐ नाना जान आखिरी सलाम ले लो, उस वक्त हुसैन के दिल का आलम क्या होगा? हम 10-15 दिन के लिए जाते हैं, कहते आका इस गुनहगार को अपने दर पे फिर बुला लेना। उस हुसैन से मालूम कीजिए जिसका बचपन मदीने में गुजरा, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी, जिसकी शादी मदीने में हुई हो, जिसके रिश्तेदार मदीने में हो, जिसके घर वाले मदीने में हो, जिसकी माँ का मजार मदीने में हो, जिसके नाना का रोजा मदीने में हो। मेरा हुसैन कह रहा था ऐ नाना जान उसे मदीना छूटा जा रहा है, नाना जान आखिरी सलाम ले लो, बाकी मजार छूटी जा रही है। ऐ नाना जान मदीने की गलियां मुझसे छूटी जा रही है, जन्नतुल बकी मुझसे छूटा जा रहा है, रियाजुल जन्नह मुझसे छूटा जा रहा है। ऐ नाना जान आपका रोजा मुझसे छूटा जा रहा है। ऐ नाना जान आखिरी सलाम ले लो। जब हुसैन मदीना छोड़कर करबला के मैदान में छह माह का नन्हा अली असगर दे रहा था, अब्बास को बाजू दे रहा था, कासिम की जवानी दे रहा था, और मोहम्मद को दे रहा था, अली अकबर को दे रहा था, मेरा हुसैन कह रहा था ऐ पाक परवरदिगार छह माह का नन्हा अली असगर तेरे नाम, अब्बास को बाजू तेरे नाम, कासिम की जवानी तेरे नाम, और मोहम्मद तेरे नाम, अली अकबर तेरे नाम। यहाँ तक हुसैन करबला के मैदान में अपनी गर्दन को कटा रहा था, नाना के दीन को बचा रहा था, नाना के दीन को बचा रहा था। बात क्या है? मुस्तफा जानते हैं, मुस्तफा का नवासा जानता है। मुझे बताइए बस दीन को इमाम अहमद रजा खान ने संभाला था, और आला हजरत से किसी ने मालूम किया कि सबने करबला के ताल्लुक से लिखा, आपने क्यों नहीं लिखा? आला हजरत फरमाते मेरा दिल और दिमाग कहां से लाऊंगा जो करबला के आका इमाम हुसैन के बारे में लिखूंगा। आला हजरत ने सिर्फ यही लिखा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घर का। इस दीन के बारे में, इस दीन की हिफाजत के लिए मुफ्ती नकी अली खान का बेटा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी खड़ा। मगर
लास्ट नुक्ता सुनिए, मोहब्बत रसूल दिलों में कैसे उजागर करना है। तो आप दुनिया की हिस्ट्री मत पढ़िए, दुनिया के बारे में मत पढ़िए, आप नबी के पहले खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को पढ़िए, बस अबू बकर की जिंदगी को पढ़िए। और जब अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को आप पढ़ोगे ना, तो मोहब्बत रसूल खुद ब खुद उजागर हो जाएगा। जब मोहब्बत रसूल उजागर होगा ना, नमाजों में दिल तुम्हारा लगेगा, कुरान में दिल तुम्हारा लगेगा, मस्जिदों में दिल तुम्हारा लगेगा, घर पे माँ बाप के सामने दिल तुम्हारा लगेगा, आइम्माए मसाजिद की बैठक में दिल तुम्हारा लगेगा, चौराहों पर बैठने वाले का दिल मस्जिदों में लगने लगेगा, बगावत करने वाले का दिल कुरान की तिलावत में लगने लगेगा। मेरे भाइयों, ये तब होगा जब हम और आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को पढ़ेंगे। आओ मैं बताना चाहता हूँ, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी आप जानते हो, जिसके बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। मामला क्या है यार, दुनिया चलता फिरता मुर्दा कहती थी, आज वजह क्या है? मेरे मुस्तफा ने क्यों फरमाया? वजह ये है कि याद रखो, वो अबू बकर सिद्दीक को कुफारे मक्का के लोग देखते थे। अबू बकर सिद्दीक हालत कुफर में है, ईमान मान आए हैं, तिजारत के काम से मुल्क शाम पहुंचे और मुल्क शाम जैसी पहुंचे, आंधी आ गई, सन्नाटा छा गया। अब सोचा कि मैं मक्का जाऊंगा तो आंधी भी है, तूफान भी है, नहीं जा पाऊंगा। एक पादरी के गिरजाघर में पहुंचे, पादरी के गिरजाघर में पहुंचे, पहुंचने के बाद कहते हैं यार मुझे ठहरने के लिए जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो कहता है ना, आप कहां से आए हो? कहा मैं मक्का से आया हूं। वहां पादरी नहीं बल्कि पादरी का खादिम बैठा हुआ था। वो कहता है ना, मैं अभी इजाजत लेकर आऊं, अगर पादरी ने कह दिया तो मैं आपको बोल दूंगा। दौड़ता हुआ पादरी के पास पहुंचा और कहने लगा, ऐ पादरी सुन, आने वाला आया है, वो ठहरने के लिए जगह मांग रहा है, उसे जगह दे दी जाए या वापस कर दिया जाए? कहा सुन, परेशान क्यों होता है? मक्के से आया है, कहा जाओ उससे पूछ के आओ, उसी मक्का में रहते हो जहां आमना का लाल रहता है, अब्दुल्ला का बेटा रहता है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। अब ये दौड़ता हुआ गया, दौड़ता हुआ गया, अबू बकर सिद्दीक के पास खड़ा हो गया, कहने लगा यार सुनो, आप उसी मक्का में रहते हो जहां अब्दुल्ला का बेटा आमना का लाल रहता है? क्योंकि अभी मेरे नबी ने ऐलान नबूवत ना किया था, अभी मेरे नबी ने ऐलान नबूवत ना किया था, लोग जानते थे अब्दुल्ला का बेटा ये है, आमना का लाल ये है। कहा मैं उसी मक्का में रहता हूँ, कहा मैं उसी मक्का से आया हूँ जहाँ अब्दुल्ला का बेटा आमना का लाल रहता है। उस पादरी ने कहा सुनो, उससे मालूम करो, देखो ने कैसा लगता है। ये दौड़ता हुआ आया, कहने लगा उस सुनो, वो आमना का लाल अब्दुल्ला का लख्त जिगर जो है वो देखने में कैसा लगता है? अबू बकर फरमाते हैं बहुत अच्छा, बहुत निराला, बहुत प्यारा, बहुत हैंडसम है, बहुत यहाँ तक के जिसका चलना लाजवाब, जिसका फिरना लाजवाब, जिसका उठना लाजवाब, जिसका हर लम्हा लाजवाब, वो अब्दुल्ला का बेटा है, आमना का लाल है। दौड़ता हुआ पादरी का खादिम पादरी के पास पहुंचा, कहा सुन, हाँ तो उसी मक्का से आया है जहाँ अब्दुल्ला का बेटा आमना का लाल रहता है। पादरी ने कहा जाओ और उसको देख कर आओ, उसकी दहनी कलाई में देखो एक तिल होगा। ये चक्कर में पड़ गया यार, ये उसे नहीं जानता, वो इसे नहीं जानता, आज पादरी का इतना दिल बेकरार बेचैन क्यों है? ये दौड़ता हुआ पादरी का खादिम अबू बकर सिद्दीक के पास आया, कहने लगा अपनी आस्तीन को ऊपर करो। जब पादरी ने खादिम ने कहा, अबू बकर सिद्दीक ने अपनी आस्तीन को ऊपर किया, एक बाकायदा तिल पाया, दौड़ता हुआ गया, पादरी से कह रहा है ऐ पादरी सुन, लोग रोज आते हैं मगर तू इतना बेचैन नहीं होता, लोग चले जाते हैं, इतना बेचैन क्यों नहीं होता? कहा सुनना चाहता है तो सुन, मैंने देखा, मैंने पढ़ा अपनी किताब इंजील में, एक अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ लाएगा, अब्दुल्ला का बेटा आमना का लाल अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का बेटा होगा। मैंने अपनी किताब में पढ़ा था वो अल्लाह का आखिरी नबी बनकर दुनिया में तशरीफ लाएगा, जो सबसे पहले कलमा पढ़ेगा, जिसकी दहनी कलाई पे दिल होगा, जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक होगा, वो कोई और नहीं, वो यही है, वो कोई और नहीं, वो यही है। कहा उसके कलाई पे दिल है। पादरी ने कहा मेरा बेकरार दिल है। दौड़ता हुआ गया पादरी 100 बरस का, इसकी बुढ़ापे से वो चेहरे पर आ गई, आंखों को ऐसे करा, खोल कर देखा अबू बकर सिद्दीक को ना, तो कहता है ना तुम्हें मालूम है जो अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ लाया है, वो अल्लाह का आखिरी नबी बन के तशरीफ लाया है। क्योंकि अभी मेरे नबी ने ऐलान नबूवत ना किया, लोग
जानते थे? जब इतना सुना ना, बोला मैंने तालीम में पढ़ा, सबसे पहले जो कलमा पड़ेगा नाम जिसका अबू बकर सिद्दीक होगा, जिसकी दहनी कलाई पे तिल होगा, वो कोई और नहीं तुम ही हो, वो तुम ही हो। अपने तिजारत का सामान को छोड़ा, मक्के की जानिब को चले। आधे रास्ते में ये पूछे, मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, अना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आओ लोगों कलमा पढ़ो, दाखिले इस्लाम में जाओ। अब लोगों को मालूम लगा ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं। लोग कलमा पढ़ रहे, दाखिले इस्लाम हो रहे। लोग कह रहे पत्थरों को कलमा पढ़ाओ, पहाड़ों को बुलाओ। अबू बकर सिद्दीक की नजर मुस्तफा के चेहरे पर, और मुस्तफा की नजर अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पर। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक कलमा पढ़ लो। फरमाते हैं, आका आप ना कहते फिर भी मैं कलमा पढ़ लेता, आप ना कहते फिर भी मैं कलमा पढ़ लेता। मेरे आका फरमाते हैं, यहाँ तो लोग कह रहे हैं पहाड़ों को बुलाओ, पत्थरों को कलमा पढ़ाओ, कोई मौजूदा मांग रहा है, कोई मौजूदा मांग रहा है। अबू बकर सिद्दीक तुमने मौजूदा क्यों नहीं मांगा? अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, आका मुल्क शाम गया था, पादरी के मुंह से सुन के आया हूँ, अब कलमा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम कर लीजिएगा। अबू बकर सिद्दीक ने मेरे मुस्तफा से कितनी मोहब्बत की है। मुस्तफा के साथ मक्के में रहे, मुस्तफा के साथ मदीने में रहे, हिजरत के मौके पे मुस्तफा के साथ, सोते जागते मुस्तफा के साथ, खाते पीते मुस्तफा के साथ, उठते बैठते मुस्तफा के साथ, गार में मुस्तफा के साथ, हर जगह मेरे मुस्तफा के साथ। अबू बकर सिद्दीक हर जगह मेरे मुस्तफा के साथ। भैया बैठ जाओ, मुस्तफा के साथ। ये लास्ट नुक्ता दे रहा हूं, सलाम मेरे बाद कोई नहीं, अगर कोई होगा तो इमाम साहब कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। मुस्तफा के साथ हर जगह। अब हमारे बुजुर्गवार फरमाते हैं कि अगर अपने दिलों में मोहब्बत रसूल उजागर करना चाहते हो तो अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को पढ़ना होगा। और कैसे उजागर होगा दिलों में? तो मुझे बताइए, आप लोगों में से कोई हज उम्रा करने गए होंगे, गार के बारे में सुना होगा। ये गारे और पे मकड़ी का ऐसा जाला है कि अक्ले दुश्मन के जैसे ताला है। ये बात सच है, नबी का बिलाल काला है ऐसी हूर का दूल्हा जो सबसे आला है। वो गार अंदर से गंदी, मुस्तफा बाद में क्यों, अबू बकर पहले क्यों? जहन को हाजिर कीजिए, दुनिया कह सकती है अबू बकर पहले नबी बाद में। बजाइए कि गार अंदर से गंदी है, साफ सुथराई करने वाला कौन है? वो नबी का यार अबू बकर सिद्दीक है। जब गार अंदर से साफ कर दी गई, अब मेरे मुस्तफा को दाखिल कर दिया। हमारे बुजुर्ग बार फरमाते हैं, मोहब्बत दिल में मोहब्बत रसूल को अपने दिलों में डालना चाहते हो तो अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत डालनी होगी। जब अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत दिल में होगी, तब मोहब्बत रसूल खुद ब खुद उजागर हो जाएगा। अरे हरे समझ गए कि यार यूं ही नहीं मेरे मुस्तफा को दाखिल किया, बल्कि साफ सुथराई करने के बाद मुस्तफा को दाखिल कर दिया गया। अब मैं कहना ये चाहता हूँ, इतना बड़ा आशिक़ रसूल बना कि यार चलता फिरता, उठते बैठते, खाते पीते, हर जगह मेरे मुस्तफा के साथ है। वो फरमाते हैं, दामाद रसूल मौला अली से, हसनैन के बाबा जान से, खातून जन्नत फातिमा के शौहर से, अली मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू ये है कि मैं मक्के में रहा मुस्तफा के साथ, मदीने में रहा मुस्तफा के साथ, गार में रहा मुस्तफा के साथ, हिजरत के मौके पे मुस्तफा के साथ, सोते जागते मुस्तफा के साथ, खाते पीते मुस्तफा के साथ, उठ बैठते मुस्तफा के साथ। अली मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू ये है, जब मेरी आंख बंद हो जाए ना तो मुझे मुस्तफा से जुदा ना किया जाए। अली मेरे जनाजे को मुस्तफा के बराबर में ले जाकर रखना। अली पहले इजाजत लेना, आपका यार अबू बकर सिद्दीक आया है, उसकी तमन्ना ये है कि वो आपके बराबर में दफन
दफन होना चाहता है, अगर रोज़े मुस्तफा से आवाज आ जाए तो अली मुझे दफन करना, नहीं तो मदीने की किसी गली में या जन्नतुल बकी में दफन कर देना। कुछ देर गुजरती है, कुछ दिन गुजरते हैं, महीना बीतता है, साल तब्दील हो जाते हैं, वो वक्त आता है अबू बकर सिद्दीक की आंख बंद होती है, उधर पूरे मदीने की आंखें नम होती है। यार आज उसका जनाजा मदीने की गलियों से उठेगा जो मुस्तफा के साथ मदीने में रहा, मुस्तफा के साथ गार में रहा, मुस्तफा के साथ हिजरत के मौके पे मुस्तफा के साथ रहा, सोते जागते खाते पीते उठते बैठते मुस्तफा के साथ रहा। लोगों की आंखें नम है, लोग बात कर रहे हैं। कुछ देर के बाद जब दामाद रसूल मौला अली अबू बकर सिद्दीक के जनाजे को मदीने की गलियों से लेकर निकले तो लोगों के आंसू बरस रहे थे। ले जाकर रोज़े मुस्तफा के सामने ले जाकर रखा। अली ने सुनहरी जालियों को पकड़कर कहा था, ऐ आका आपका यार अबू बकर सिद्दीक को ले आया हूँ, उसकी तमन्ना ये है, उसकी आरज़ू ये है, आका तो आपके बराबर में दफन होना चाहता है। अगर इजाजत मिल जाए तो मैं आपके बराबर में दफन कर दूं या मदीने की किसी गली में या जन्नतुल बकी में दफन कर दूं। इतना सुनना था। आज 24 नंबरी ये वहाबी कहता है, देवबंदी कहता है मैं भी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। अरे सुन उस बरेली के पठान की बोली, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी जश्न आलम से छुप जाने वाले रोज़े मुस्तफा से आवाज आती है, ऐ अली सुनो मेरा यार मक्का में रहा, तब यार के साथ मदीने में रहा, यार के साथ गार में रहा, यार के साथ हिजरत के मौके पे, यार के साथ सोते जागते खाते पीते उठते बैठते। अली यार को यार से मिला दिया जाए, यार को यार से जुदा ना किया जाए। जब तक कहे मेरे मुस्तफा के साथ आंख बंद हो गई, आज भी मेरे मुस्तफा के साथ। बस अपनी बात को यही खत्म कर रहा हूँ, मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, जुलूस मोहम्मदी में बहुत अदब के साथ निकलिए, बावजूद होकर निकलिए। अपने मुंह के अंदर कोई ऐसी चीज न डालिए ताकि स्मेल आए, लोगों को दिक्कत आए, परेशानी आए। जुलूस मोहम्मदी ये कोई आम जुलूस नहीं है, बल्कि जब मेरे नबी, आपके नबी, प्यारे नबी, अच्छे नबी, हम सब के नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे थे तो रब फरमा रहा था, ऐ फरिश्तों जाओ जुलूस मोहम्मदी निकालो। और ऐसा लगे देखने वाला कहे वाकई में यार ये नबी का मस्ताना, नबी का चाहने वाला, नबी पर, नबी के नाम पर अपनी जबान को रखने वाला लग रहा है कि आज हम सालों में तब्दील नहीं होंगे, बल्कि ये अहद करेंगे जुलूस मोहम्मदी में झंडा निकाल कर अपनी जबान पर रहेगा, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, मदनी की आमद, मुख्तार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इरशाद के साथ हम और आप अपने जुलूसों में अदब के साथ निकलिए, दुरूद पाक पढ़िए, कलमा शरीफ का जिक्र करिएगा। और मेरे भाइयों ये अहद करिए, ऐ पाक परवरदिगार जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बल्कि जश्न ईद मिलादुल नबी के मौके पर हम और आप अपनी मस्जिदों के इमाम के पास बैठकर दीन सीखेंगे, इस्लाम की परिभाषा को जानेंगे। बस ये मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है, होठों पे मुस्तफा की कुरान बोलता है, इस्लाम को बका है शब्बीर की बदौलत जो आज तक मौज़िन अज़ान बोलता है। इब्ने अली की जैसा पैदा न कोई होगा, रो रो के करबला का मैदान बोलता है। मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो गलती खामी कोताही मुझसे होगी, मौला उसे नबी के नाले पाक के सदके में फरमाए, इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कलमा शरीफ का जिक्र करें, बड़े बाबा ज़िबल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।